देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और काफ़ी बड़ा प्लांट है। हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, प्रणाम, स्वागत है सभी का फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। मेरा नाम है देवराज और आज फिर आज पे ब्लॉग के साथ में। तो आज आप लोग को इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं बोकारो समर पावर प्लांट का आज आप लोग का व्यू दिखाने वाले हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत व्यू है। और अभी जो आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, ये बोकारो समर पावर प्लांट का ओवरब्रिज जो आप लोग देख रहे हैं उसी का मेन रोड है। और इस रास्ता से आप लोग हजारीबाग और नेरकी पलामू भी जा सकते हैं। और इधर जो आप लोग मेरे पीछे ये रास्ता देख रहे हैं, ये गोमिया कठारों खुसरो तरफ का रास्ता है, इधर से भी आप लोग जा सकते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं फिर, तो आप लोग ब्लॉग में तक बने रहिएगा। और ये रोड हाल ही में बन के पूरा रेडी हुआ है, इसके वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ी वगैरह चलता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी आते हैं यहाँ पे बाइक स्टंट करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि शाम का टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ वगैरह हो जाता है। और इधर का आप लोग देख सकते हैं आसपास का लोकेशन, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधा आप लोग को दिख पा रहा होगा। और दूर दूर तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। और इधर जो आप लोग नीचे साइड में आप लोग देख रहे हैं, ये बोकारो थर्मल का पावर प्लांट है। इसे BTPS का भी नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और काफ़ी बड़ा प्लांट है। और ये इसका पूरा ओवर ब्रिज का मेन रोड आप लोग देख सकते हैं। और वहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, वहाँ पे फाटक से पानी निकलता है। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को डायरेक्ट मिलते हैं वहाँ पे। तो फाइनली भी नीचे आ चुके हैं ओवरब्रिज का पुल से। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे ये रहा ओवरब्रिज का पुल। और ये रहा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बोकारो थर्मल पावर प्लांट का, यहाँ पे देख सकते हैं फाटक। ये देख सकते हैं आप लोग फाटक देख पा रहे होंगे आप लोग। और यहाँ पे टोटल यहाँ पे 20 फाटक है यहाँ पे। और इसे बोकारो थर्मल का नाम से जाना जाता है और BTPS का नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे ये पिकनिक के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पाइस है यहाँ पे पिकनिक के लिए, देख सकते हैं आप लोग। तो अगर आप लोग पिकनिक के लिए आते हैं तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं बोकारो थर्मल पावर प्लांट का, यहाँ पे नीचे फाटक के पास में आप लोग यहाँ पे आके आराम से यहाँ पे पिकनिक मना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे स्पाइस है यहाँ पे, तो आप लोग आराम से यहाँ पे पिकनिक मना सकते हैं। और यहाँ पे फाटक का आप लोग आनंद भी ले सकते हैं और ठंडा ठंडा पानी का नहाने का भी मज़ा ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तेज़ है, नीचे में देख सकते हैं। और फाटक तो अभी बंद है, आप लोग देख सकते हैं। और आगे में आप लोग देख सकते हैं एक बड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे कुआं टाइप से बना हुआ है, जो कि इसमें देख सकते हैं जो प्लांट है उसके शायद कुछ काम में यहाँ पे यूज होता है। इसी को बोकारो थर्मल पावर प्लांट का नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे अधिकतर हमेशा लोग आते रहते हैं यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह करने के लिए और वीडियो वगैरह बनाने के लिए भी आते रहते हैं और पिकनिक भी आते रहते हैं। और काफ़ी बड़ा बड़ा फाटक आप लोग देख सकते हैं। और इधर जो आप लोग नीचे में देख रहे हैं, ये पूरा पत्थर का ही आकार बना हुआ है। काफ़ी दूर तक ये पूरा पत्थर का रूप में यहाँ पे फैला हुआ है। आप लोग दूर दूर तक आप लोग को ये पूरा सफ़ेद ही पत्थर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सीमेंट से निपाई किया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि झारखंड में तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे झाड़ वगैरह और पत्थर वगैरह आप लोगों को मिलेगा, इसके कारण यहाँ पे भी कुछ कहीं ना कहीं यहाँ पे है हिस्सा इसके वजह से। और आप लोग जो ऊपर में देख रहे हैं ये कुआं टाइप से, उसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे कुआंसा टाइप से आप लोग को दिख रहा होगा। उसी से बिजली शायद बन रहा होगा, क्योंकि पावर प्लांट है तो यहाँ पे बिजली भी सप्लाई होता है। और थोड़ा सा दूर आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार चीज़ यहाँ पे मिला हुआ, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे पानी से यहाँ पे देख सकते हैं दिल बन गया है। इधर भी देख सकते हैं आप लोग पूरा गड्ढा गड्ढा हो चुका पानी से, देख सकते हैं जहाँ जहाँ आप लोग देखिएगा। ये पूरा पानी के कारण हुआ है, क्योंकि पता ही आप लोगों को कि पानी कितना काफ़ी ताकतवर होता है, तो उससे बड़ा बड़ा पत्थर क्या लोहा भी कट जाता है। ये पानी के कारण ही हुआ है। और बाकी आप लोग उधर का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी शांत माहौल है यहाँ पे, आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं
आ सकता है। तो आप लोग यहाँ पे आराम से अपना गर्लफ्रेंड वगैरह भी लेके आ सकते हैं। बाकी इधर देख ही सकते हैं गड्ढा वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये रहा पूरा प्लांट का व्यू, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ऐसा जगह हमेशा ढूंढते रहता हूँ कि जहाँ पे शांति मॉल रहे। और आप लोग देख भी सकते हो वैसा टाइप से यहाँ पे है भी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग 2024 में कौन कौन पिकनिक कहाँ पे जा रहे हैं। और आप लोग BDPS का आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आप लोग। तो चलिए, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग मेरा चैनल नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर रख लीजिएगा हमारे इसी का इंटरव्यू ब्लॉग पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।